लेटर के बारे में। किसके बारे में? लेटर के बारे में। लेटर को हिंदी में बोला जाता है पत्र। क्या बोला जाता है? पत्र। तो लेटर जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है फॉर्मल लेटर, जिसको हिंदी बोला जाता है औपचारिक, फॉर्मल को, और दूसरा होता है इनफॉर्मल। दूसरा क्या होता है? इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, जैसे कि आप स्कूल के लिए लिखोगे, कोई ऑफिस के लिए लिखोगे, है ना भाई, वो क्या है? फॉर्मल लेटर है। आज बात समझ में? जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, टीसी के लिए लिखते हैं, लाउड स्पीकर कलेक्टर को लिखते हैं, है ना, ये सब क्या है? फॉर्मल लेटर है। और जो क्या है, जैसे कि कभी फ्रेंड के लिए या पेरेंट के लिए, पेरेंट अपने सन या डॉटर के लिए, जैसे कोई माता पिता लिख रहा है पुत्र या पुत्री के लिए, तो वो क्या है? इनफॉर्मल है। मित्र को लिख रहे हो या फ्रेंड को लिख रहे हो, है ना भाई, ये सब क्या है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम लोग इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, माने कैसे बनाते हैं उसको, कैसे बनाना है आपको एग्जाम में आएगा। तो याद कर रहे होगे वो तो लिखोगे, लेकिन जो याद नहीं कर रहे होगे, है ना, अगर वो आ गया तो कैसे फॉर्मेशन करना है, इस आधार पे आपको करना है। याद भी किए हो तो इस आधार पे होना चाहिए। नंबर फर्स्ट यहाँ पर टॉप में एड्रेस ऑफ सेंडर। सेंडर माने भेजने वाला। जैसे आप लिख रहा तो आपका नाम या एग्जाम क्वेश्चन में दिया है उसी नाम को लिखना है। आई बात समझ में? जहां पर एग्जाम के क्वेश्चन में नाम रहता है सेंडर का, उसी का नाम, उसका एड्रेस लिखना है, उसी का पता लिखना है यहाँ पर, ठीक है, उसी का पता रहेगा। दिया रहेगा उसमें कौन सी स्कूल से, कौन से विलेज से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, कौन से स्टेट से है, ठीक है। ये वाला एड्रेस ऑफ सेंडर, भेजने वाले का जो लिख रहा है उसका, पहली बात। दूसरी बात डेट। डेट में कंफ्यूजन नहीं होना। डेट कोई भी डेट डालो, आपको डेट मायने नहीं रखता। अब ऐसा सोच नहीं कि आज एग्जाम है तो आप डेट डालो कि नहीं डालो, ऐसा कोई नहीं। डेट डाल देना कोई भी डेट, ओके। इसमें नहीं देखना संडे मंडे क्या है। दूसरी बात। तीसरी बात, उसके बाद डियर करके शुरू करना है। डियर फ्रेंड है, डियर मदर है, डियर फादर है, जो भी है उसके बाद शुरू करना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगला आता है 1 2 3 चौथे नंबर पर आता है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर। इस लेटर का बॉडी, मेन जो है कंटेंट, मेन जो है बॉडी, उसका क्या है, तो 3 भाग में बांटा गया। पहला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 में क्या लिखना है? एक दूसरे का हालचाल पूछना है। कैसे? I am happy to know that, I hope that you are well and also you are also good, I am also happy। इस प्रकार से जो एक दूसरे का हाल चाल, मैं खुश हूँ, आप भी कुशल पूर्वक होंगे, इस प्रकार से पहले पार्ट में, ठीक है। पार्ट 2 में क्या करते हैं? मेन रीजन। पार्ट 1 में क्या करते हैं? एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, ठीक है, आगे का समझ में। और पार्ट 2 में क्या करते हैं? मेन रीजन है, क्या किस लिए लिखे हो आप, उनको शादी में बुलाने के लिए लिखे हो, या बधाई देने के लिए लिखे हो, या फिर पिताजी से पैसे मांगने के लिए लिखे हो, या कटल लाइफ के बारे में लिखे हो, उसका कारण यहाँ पर मेन रीजन को किसमें लिखते हैं जी? पार्ट 2 में, बीच वाले में, ठीक है। इसको अलग अलग एक ही साथ रहेगा, माने एक फुल स्टॉप सेंटेंस से, एक दो सेंटेंस में ये, एक दो सेंटेंस में ये। और पार्ट 3 में क्या है? इन समाप्ति करते हैं। लव टू यंगर्स एंड गिव डीप रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, या बिग एल्डर ब्रदर्स, या दूसरे बड़े को प्रणाम, छोटों को, है ना भाई, छोटों को प्यार, इस प्रकार लिखते हैं ना, वो वाला शब्द नीचे लिखते हैं पार्ट 3 में। आई बात समझ में? पार्ट 1 में क्या करना है? एक दूसरे का हालचाल पूछना है, कुशल मंगल, है ना, बी हैप्पी, क्या बोलते हैं, हाँ, बी हैप्पी, खुश है करके, इस प्रकार से कुछ भी, है ना। आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर गुड एंड आई होप दैट यू आर आल्सो, इस प्रकार से पार्ट 1 में। पार्ट 2 में उसका रीजन क्या लिख रहे हैं? पैसा मांगने के लिए, आफ्टर लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, कि हालचाल या मैरिज में बुलाने के लिए, किसी मित्र के या भाई बहन की शादी बुलाने के लिए लिख रहे हो, इस प्रकार से। पार्ट 3 में थैंक यू करके, माने उसको क्या करना है, हाँ, जैसे कि प्लीज गिव माय डीप रिगार्ड टू, है ना, एल्डर्स एंड अलाउ टू यंगर्स लिखते हैं ना, लास्ट में इन करना है। 3 पार्ट इस प्रकार से बनाना है बीच में। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में यूआर से लिखकर, जो सेंडर है, जो भेजने वाला है ना, ये जो है क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, बहुत सारा नाम वगैरह है, और क्या है, उसको नाम लिखना है, कौन भेज रहा है इसको करके, इस प्रकार से। समझ में आ रही बात? इस प्रकार ये फॉर्मेट में बनाओगे, अच्छे से नंबर मिलेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इस प्रकार ढांचे में आपको तैयार करना है। आप याद किया होगा, देख लो, ये चीज छूट तो नहीं रहा है, छूट रहा है तो आप ऐड कर दो इसको। आ रही बात समझ में? और एड्रेस वगैरह है, डेट वगैरह अपने मन से डालना, एड्रेस इसमें दिया रहेगा, सेंटर का नाम भी दिया रहेगा यहाँ पर, ठीक है।
ठीक है जी, और किसके बारे में लिखना है वो दिया रहेगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको इनफॉर्मल लेटर कैसे फॉर्मेट ये है आपका कैसे बनाना है। ओके, और इसके बाद हम लोग फॉर्मल लेटर के बारे में, जैसे कोई ऑफिस स्कूल के लिए लिखते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।